वेलकम टू एवरीवन आरजीएस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में सेकंड पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सेकंड पेपर में हमारी फर्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स। तो आज हम ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑप्टिक्स क्या है और ऑप्टिक्स की कितनी ब्रांच होती है, इसको जानेंगे। तो ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं हिंदी में प्रकाश की। तो देखिए बच्चों, प्रकाश की जो है ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वह हमारा कहलाता है प्रकाश की। अब प्रकाश की जो शाखाएं होती है, उप शाखाएं जो होती है वो दो होती है। एक तो आपका हो जाता है रे ऑप्टिक्स, जिसको किरण प्रकाश की कहते हैं, और दूसरा जो हमारा है वो है तरंग प्रकाश की, जिसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो हमें जो सर्वप्रथम यानी पहले जो अध्ययन करना है उसको रे ऑप्टिक्स को अध्ययन करना है, और फिर उसके बाद जो अध्ययन करना है हमें उसको तरंग प्रकाश की अर्थात वेव ऑप्टिक्स पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स हमारा क्या है। तो रे ऑप्टिक्स और हेडिंग डालेंगे रे ऑप्टिक्स अर्थात किरण प्रकाश की हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए, किरण प्रकाश की के अंतर्गत हम प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन करते हैं। प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण मानकर अध्ययन करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम जैसे घटनाओं का पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन इत्यादि को हम क्या करते हैं, इस किरण प्रकाश की के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इसकी ब्रांच है, उप शाखा, उसको कहते हैं तरंग प्रकाश की अर्थात वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की के अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करते हैं। अर्थात इसमें जो अध्ययन हम करेंगे वो लाइट को वेव मानकर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम विवर्तन, घूर्णन, व्यतिकरण इत्यादि घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है, क्योंकि प्रथम हमारा पाठ है प्रकाश तथा प्रकाशी के अंतर्गत रे ऑप्टिक के अंतर्गत हम इसको पढ़ना है। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे जो हमारी बेसिक है, अर्थात प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश का मतलब लाइट। क्या है लाइट? तो आज सर्वप्रथम हम लाइट को जानेंगे कि लाइट क्या है। देखिए, पहले हम यह जान चुके हैं और पिछली कक्षाओं में प्रकाश की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तु को देख सकते हैं, या जो हमारे आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, वह प्रकाश कहलाता है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग इसकी डेफिनेशन को जानेंगे, क्योंकि हम क्लास 12 में इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंडेड करके पढ़ेंगे कि लाइट हमारा क्या है। तो देखिए, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अर्थात जो प्रकाश है हमारी यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो जिसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अब प्रकाश को देखिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात, वायु, ठोस, द्रव सभी में क्या कर सकता है, एक्सपेंडेड कर सकता है। लेकिन इसकी जो वेग होता है, प्रकाश का वेग, वह
माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो वेग है वह माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे माध्यम हमारा ठोस हो गया, निर्वात हो गया, द्रव हो गया, वायु हो गया। ये प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो वेग सबसे ज्यादा जो होता है वह हमारा निर्वात में होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश से संबंधित हम प्रकाश के कुछ गुण जान लेते हैं कि प्रकाश किरणों के क्या गुण हैं। जैसे ऑलरेडी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किरणों के जो गुण होते हैं वह निम्नलिखित होते हैं। प्रकाश किरणों के जो गुण होते हैं वह निम्नलिखित होते हैं। प्रकाश किरणों के गुण, सर्वप्रथम प्रकाश जो है वह सरल रेखा में गति करता है, अर्थात प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। तो प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। इसके बाद जो दूसरा गुण है यह है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश में बहुत सी घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश में घटनाएं जो होती हैं वह आपका हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि जो होती हैं ये प्रकाश की घटनाएं होती हैं। प्रकाश किरणों के इसी प्रकार बहुत से गुण हैं। जैसे जब किसी प्रकाश श्वेत प्रकाश को क्या किया जाता है, किसी धात्विक सतह पर डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और वह जो घटना होती है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इसी प्रकार जो प्रकाश किरणों के हैं इसी प्रकार बहुत से गुण हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रकाश में जो होता है किसी भी सतह पर कैसे उसका परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है क्योंकि आपके टॉपिक में है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पहले इसको हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए जब हम क्या कहते हैं किसी समतल तल, ये मान लीजिए हमारा क्या है तल, क्योंकि समतल तल है, जब किसी तल पर प्रकाश किरण को क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो वह किरण उस तल से टकराकर और जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश में जो किरण को गिराया जाता है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर वापस लौट जाती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ कर देते हैं और इस लंब को कहा जाता है अभिलंब, और इनके बीच जो आपतित किरण और अपवर्तित अर्थात कह सकते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण I कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण R कहते हैं। तो इस प्रकार हम
इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब क्या करते हैं किसी समतल तल पर या पालीदार चिकनी तल पर जब किसी प्रकाश किरण को क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है और वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रथम नियम है कि जो हमारा आपतन कोण, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह नियम हमेशा फॉलो करेगा जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकाश किरण को क्या करेंगे, आपतित अर्थात उसका परावर्तन कराएंगे, तो यह नियम हमेशा फॉलो होगा कि आपतन कोण जो I होगा वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसके बाद दूसरा जो है हमारा नंबर 2, यह है कि इस नियम में जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, और इसको कहते हैं, ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो अभिलंब होते हैं वह तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं या आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम है कि आपतित किरण, उसके बाद आपतित किरण और फिर परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम है। प्रथम नियम है कि जो आपतन कोण होता है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R के। और जो दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखिए जो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह अभी तक आपने पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन चिकने तल पर या समतल तल पर नहीं होता है। लेकिन अगर हम पृष्ठ को अलग कर दें तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे एक प्रकाश का परावर्तन होता है जिसे हम कहते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन, और एक हमारा होता है अनियमित या इसको कहते हैं विसरित प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए नियमित कब हमारा होता है, नियमित प्रकाश का परावर्तन जब हमारा तल क्या होगा, कह सकते हैं समतल हो, चिकना हो, सपाट हो। समतल हो, चिकना हो और सपाट हो तो उस पे जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो वह आपका नियमित रूप से होगा, अर्थात उसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो नियम का फॉलो करेगा। और यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर बनेगा, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, यहाँ ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। कहने का मतलब है नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जितनी आपतित किरणें होती हैं वह परावर्तन के पश्चात, सभी किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस चित्र में देखिए ये किरण परावर्तन के बाद ये समांतर हुई और ये किरण परावर्तित, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि नियमित प्रकाश के परावर्तन में जो परावर्तित किरणें होती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो वहां पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह होता है हमारा नियमित प्रकाश का परावर्तन, और यह परावर्तन समतल, चिकने या सपाट तल पर होता है। इसके बाद दूसरा है, ये हो गया आपका नियमित परावर्तन, और फिर दूसरा जो है वो है विसरित प्रकाश का परावर्तन, जिसे अनियमित प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। ये देखिए ये खुदरे तल, यदि किसी का जो तल है खुदरा
का फॉलो होगा, ये आपतन कोण होगा और ये आपका होगा परावर्तन कोण आर, ये भी होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण, ये होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण, ये होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। तो कहने का मतलब हुआ कि परावर्तन के नियम का तो पालन यहाँ भी होगा, बट हम ये देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं वह क्या है, समांतर नहीं। तो जब परावर्तित किरणें, जब प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तित किरणें यदि समांतर नहीं होंगी तो वहां पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा उस प्रकाश के परावर्तन को हम कहेंगे विसरित प्रकाश का परावर्तन। और जहां पर प्रकाश का परावर्तन होने के पश्चात जो किरणें होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात कौन सी किरणें, अर्थात परावर्तित किरणें यदि एक दूसरे के समांतर होती है तो वहां पर जो परावर्तन होगा उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। और यदि परावर्तन उदरे पृष्ठ या उदरे पृष्ठ पर होता है तो वहां पर प्रकाश की जो परावर्तित किरणें होती है एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो वहां पर जो परावर्तन होता है वह